हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिखा। आज मैं अपने पेज पर इकोनॉमिक्स के नोट्स शेयर करूंगी, तो प्लीज़ आप सभी मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए। और आज मैं क्लास 12th के इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर शेयर करूंगी आपके साथ, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, देखिए, अंग्रेजों ने 200 साल तक भारत देश पर अपना अधिकार जमा के रखा था, अपना स्वामित्व स्थापित करके रखा था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने क्या करा था, भारत की जितनी भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र थे सब पर अपना शोषण कर लिया था, अपना एक्सप्लॉयटेशन कर लिया था। ठीक है, भारत ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था का औपनिवेशिक शोषण आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था का औपनिवेशिक समय में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का शोषण किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने क्या करा था, भारतीय अर्थव्यवस्था के जितने भी विकास के क्षेत्र थे सब पर अपना अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पर क्या कर लिया था, एक्सप्लॉयटेशन कर लिया था, शोषण कर लिया था, अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया था, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था गतिहीन व पिछड़ती गई। ठीक है, कि अब जब देखिए आपने जितने भी हमारे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र थे सब पे कब्जा कर लिया था, सबका शोषण कर लिया था। ठीक है, तो क्या होता था, हमारी अर्थव्यवस्था जो थी दिन पर दिन गतिहीन, बैकवर्ड होते जा रही थी। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कृषि क्षेत्र का औपनिवेशिक शोषण, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर पे कैसे शोषण किया गया था। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या हुआ था कि कृषि क्षेत्र का शोषण जमींदारी प्रथा द्वारा सफल हुआ। बिल्कुल, क्या कह रहे थे कि लैंडलॉर्ड्स को मतलब भूमि दे दी गई थी। ठीक है, लैंडलॉर्ड्स का इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, तो जमींदारी प्रथा द्वारा कृषि क्षेत्र का औपनिवेशिक, जमींदारों को भूमि का स्वामी घोषित कर दिया गया था तथा इन्हें एक किसानों से भू राजस्व वसूल करने की स्वतंत्रता दे दी गई। ठीक है, जमींदारों को क्या गया था, भूमि का स्वामी घोषित कर दिया गया था, क्योंकि उनकी खुद की जमीनें हुआ करती थी। ठीक है, और सरकार द्वारा एक भू राजस्व की राशि निर्धारित कर दी गई थी, जो कि उनको देनी पड़ती थी जमींदारों को, सरकार को। ओके, ठीक है, किसान जो क्या करते थे, किसानों को ना एक भारी राशि वसूल करते थे, किसानों से जितना मन करता था उनकी राशि वसूल करने का, जमींदार उनसे वो लगान लिया करते थे। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट क्या है, भूमि को जोतने वाले किसान की जो आय थी बहुत कम हुआ करती थी। मतलब जो पट्टे पर जमीन ले लिया करते हैं, जिनके पास खेती नहीं होती थी, तो उनसे क्या होती थी कि आय जो उनकी होती, इनकम जो होती थी वो बहुत कम होती थी, जिससे किसान क्या होते थे, अपनी जीविका अर्जित करने में सफल नहीं हो पाते थे। ठीक है, उनके पास कृषि में निवेश के लिए अधिशेष भी नहीं बचता था, जो कृषि में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बिल्कुल, अगर आप आपने मान के चलो कुछ भी प्रोडक्ट खरीदा है, ठीक है, आपने आपने अपना एक छोटी सी दुकान खोली है। ठीक है, अगर आप उसमें कुछ अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो उसमें अर्निंग भी नहीं होगी आपको, राइट। तो वैसे होता है, जब खेती में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है, कोई भी फसल उगाई नहीं है, तो वहाँ से आप कुछ भी खरीदोगे कैसे। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट, अब आपको बताऊंगी, जमींदार राजस्व की आय से विलासिता की वस्तुओं का उपयोग करते थे। जो जमींदार हुआ करते थे, वो जो हम हमारे से जो राजस्व वसूल करते थे किसानों से, ठीक है, वो लग्जरी गुड्स पर ज़्यादा खर्च किया करते थे। लग्जरी गुड्स क्या होती है, विलासिता, जो मतलब महंगी वस्तुएं मिलती हैं, जो मतलब आपने देखा हो आलीशान, जो मतलब एक तो प्रोडक्ट तो सस्ता भी मिल जाता है, एक प्रोडक्ट बहुत महंगा मिल जाता है। जो हमारे जमींदार होते थे वो लग्जरी गुड्स पे ज़्यादा खर्च करते थे, पर लेकिन और जो किसान थे उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे खर्च करने के लिए, इसलिए वो नॉर्मल जो हमारी साधारण वस्तुएं होती हैं, उपभोग की वस्तुएं होती हैं, उनका प्रयोग किया करते थे। ठीक है, तो और जो हमारे लग्जरी गुड्स पर तो जमींदार खर्च कर लिया करते थे, पर लेकिन कृषि के क्षेत्र पर बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जिससे कि दिन पे दिन जो हमारी कृषि होती थी वो पिछड़ती हुई जा रही थी, बैकवर्ड होती जा रही थी, राइट। फिर आता सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या होता कि औपनिवेशिक क्षेत्र का औद्योगिक क्षेत्र का औपनिवेशिक शोषण। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र का, इंडस्ट्रियल एरिया का। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया का कैसे शोषण किया गया था कि ब्रिटिश शासन से पहले भारत में औद्योगिक क्षेत्र हस्तशिल्प उद्योगों के लिए कुशलतापूर्ण अच्छी तरीके से जाना जाता था। जो हमारा भारत देश था ना,
वो ब्रिटिश शासन से पहले भारत हस्तशिल्प, जो हमारी हैंडीक्राफ्ट की जो चीज़ें थी, उसके लिए फेमस था इंटरनेशनल लेवल तक भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा। कि जो हमारा भारत देश था उसमें ना हाथों से बने जैसे हथकरघे, आपने सुना होगा, ये हमारा सूरजकुंड के मेले लगते थे, हैंडीक्राफ्ट चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर, और जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है ना। और फिर दिल्ली हाट में भी आपने देखा होगा कि हस्तशिल्प के लिए, तो हमारा जो भारत देश था वो ब्रिटिश शासन से पहले वो हस्तशिल्प के लिए बहुत ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र में प्रसिद्ध था, ठीक है। भारत की हस्तशिल्प उद्योग अपनी गुणवत्ता के कारण वैश्विक अंतर स्तर पर प्रसिद्ध था, ठीक है। जो हमारी हस्तशिल्प की जो कलाएं थी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी जो क्वालिटी थी बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी, ठीक है, गुणवत्ता बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी, जिसके कारण अब देखिए कोई भी चीज़ अच्छी होगी तो उसकी मांग भी अच्छी होगी, है ना। अब मान के चलो आप मार्केट से कोई भी चीज़ परचेज करके लेके आते हो तो उसकी क्या होती है, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होती है तो उसकी डिमांड भी मार्केट में बहुत ज़्यादा। देखिए अब मैं आपको आगे बताती हूँ, ओके। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें 2 प्रकार से नष्ट कर दिया। अब इसका इंडस्ट्रियल एरिया पर शोषण कैसे हुआ था मैं वो बताऊंगी आप, ठीक है। भारत के हस्तशिल्प उद्योग की विदेशी मांग के निर्यात पर भारी शुल्क के नष्ट हो गए, ठीक है। तो जो क्या करा गया था कि जो हमारी हस्तशिल्प जो उद्योग थे भारत में, ठीक है, उनकी डोमेस्टिक डिमांड पर एक्सपोर्ट जो था वो हाई कर दिया गया था, बहुत ज़्यादा लगान लगा दिया गया था, ठीक है, जिसके कारण वो जो शुल्क थे वो चुका नहीं पाते थे, और वो क्या कर दिया गया, हमारे दिन पर दिन इंडस्ट्रियल एरिया जो था बैकवर्ड होते गया। सेकंड क्या होता, सेकंड रीज़न क्या था कि जो हमारे हस्तशिल्प के जो उद्योग थे उन पर डोमेस्टिक डिमांड जो थी, ठीक है, वो भारतीय बाजार में ब्रिटिश वस्तुओं के शुल्क पर मुक्त आयुक्त कर दिया गया। मुक्त आयुक्त मतलब जो हमारा इंपोर्ट ड्यूटी थी, ठीक है, इंपोर्ट फ्री ड्यूटी कर दिया गया, मतलब इंपोर्ट उस पर से हटा दिया गया, ठीक है। अब किसी चीज़ पर इंपोर्ट मतलब आयात जब हम चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी घरेलू मांग क्या होगी, कम हो जाएगी, राइट, क्लियर हो गया, ठीक है, मुक्त आयात कर दिया गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार का औपनिवेशिक शोषण, ठीक है, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का शोषण किया गया। बिल्कुल, देखिए अब मैं आपसे क्या पहले ही बोल चुकी हूँ, डिस्कस कर चुकी हूँ कि ब्रिटिश सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का शोषण किया गया था, सभी क्षेत्रों का, ठीक है। उसमें से एक आता है इन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मतलब इंटरनेशनल जो ट्रेड होते थे उन पर भी शोषण किया गया था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो मतलब दूसरी कंट्री से हम आयात निर्यात करते हैं, राइट, क्लियर हो गया। आगे तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का शोषण किया गया। फर्स्ट आता है ब्रिटेन में औद्योगिक जरूरतों की पूरा करने के लिए भारतीय कच्चे माल का निर्यातक बनाया, ठीक है। जो हमारा ब्रिटेन में उद्योग लगाए गए थे उनकी जरूरतों को, उनकी जो सफिशिएंट नीड्स थी उनको पूरा करने के लिए भारत को कच्चे माल का एक्सपोर्टर बना, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया गया था, राइट, क्लियर होगा, कच्चे माल का निर्यातक। सेकंड आता है ब्रिटिश वस्तुओं की मांग में वृद्धि के लिए भारतीय बाजारों में वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात कर दिया गया, ठीक है। इसमें क्या था कि जो ब्रिटिश वस्तुओं की जो भी डिमांड हो रही थी, ठीक है, उसमें ना बहुत, आपने देखा होगा कि जो हमारे प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं मेड इन चाइना के, ठीक है, उनकी जो डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। आज भी इंडिया में आपने देखो दिवाली के टाइम लड़ी खरीदते हो आप सभी, ठीक है, तो जो मेड इन चाइना के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते भी होते हैं और पर लेकिन वो टिकाऊ नहीं होते हैं, ठीक है, मेड इन चाइना के, पर मार्केट में डिमांड उनकी बहुत होती है। तो वही हुआ था कि जब ब्रिटिश से जो भी चाइना से चीज़ें बन के आ रही थी, ठीक है, उनकी भारतीय बाज़ारों में बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी थी, और जिसके कारण जो हमारा इम्पोर्ट ड्यूटी था वो कम कर दिया गया था, ठीक है। विविध मुल्क प्रशुल्क नीति के कारण था कि भारत ब्रिटेन से तैयार माल का आयात तक, जो मतलब भारत है वो ब्रिटेन से तैयार माल का आयातक बनेगा। बिल्कुल, जो हमारे चाइना के प्रोडक्ट आते हैं जैसे कि आप मतलब फ़ोन, हमारे लोकल कंपनी के आते हैं फ़ोन, ठीक है, और सभी जो लोकल प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। अब मान के चलो हमने कोई टॉयज़ आते हैं, ठीक है, तो जो टॉयज़ होते हैं वो मैक्सिमम क्या होते हैं, चाइना के बने होते हैं, मेड इन चाइना, जैसे आपने देखो सभी पे लिखा मेड इन चाइना, दिस प्रोडक्ट इज मेड इन चाइना, ठीक है, राइट। तो देखिए आप सभी कि जो भी हमारा चाइना का जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, वो सारे हमारे तैयार माल, मतलब जो भी हमारा रेडी मटेरियल होता है वो सारा हमारा ब्रिटेन से आना शुरू हो चुका था इंडिया में, ठीक है। तो ब्रिटेन को क्या बना दिया गया था,
कच्चे माल का निर्यातक बना गए थे। बिल्कुल, जो ब्रिटेन था, हम जो हमारी फाइनल गुड्स होती थी उनको तो हम इंपोर्ट करते थे, और जो हमारी रॉ मटेरियल्स के रूप में होती थी उनका हम एक्सपोर्ट करते थे। क्लियर हो गया। देन आ जाता है औपनिवेशिक शोषण के कारण भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो गतिहीन व पिछड़ती हुई गई। ठीक है, जो भी हमारे अर्थव्यवस्था के हमने क्षेत्र पढ़े हैं, तो औपनिवेशिक शासन में हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बैकवर्ड होती जा रही थी। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप सभी का मुझे सपोर्ट चाहिए। लाइक कमेंट शेयर करना मत बिल्कुल ना भूलेगा। एंड थैंक यू सो मच।